लोग टूट जाते हैं एक मकान बनाने में और इनको तरस नहीं आता बस्तियां जलाने। डबल इंजन की सरकार नहीं है, अयोध्या शहर में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहाँ तक कि हमारे मेयर साहब भी भारतीय जनता पार्टी से ही है, उस वार्ड के पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी। अगर किसी मकान गलत बना हुआ है आप कहते हैं तो तहसीलदार जिसने दाखिल खारिज किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, प्राधिकरण जिसने नक्शा पास किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर आप केवल उसी आदमी को टारगेट क्यों करते हैं जो आपका सामना नहीं कर सकता? क्योंकि आप विभागीय है, तहसील कर्मचारी हैं, प्राधिकरण है, एसडीएम साहब हैं, आप लोग आपस में मौसेरे भाई हैं। केवल जनता, गरीब जनता को आप परेशान कर रहे हैं। जब मकान बन रहा था तब आप कहाँ थे? आपको रोकना चाहिए। कोई नोटिस दिया मनीष गुप्ता को? कह रहे हैं कि छुट्टी का दिन था, नोटिस नहीं दी जानी चाहिए। अगर छुट्टी का दिन था तो कोई मैंने डीएम और एसडीएम जो है सब छुट्टी मना रहे। प्रशासन की गुंडागर्दी है और योगी महाराज केवल गुंडागर्दी पूरे उत्तर प्रदेश में मचाए हुए। उसी परिसर में एक महालक्ष्मी मंदिर है जिसके हम महंत है, तो उसको ध्वस्त कर दिया गया। उस पर बस 427 और इसकी चार्जशीट लगा के मामले को श्री कर दिया गया। न्यायालय में जाने पर निश्चित ही उनको सफलता मिलेगी और जिन अधिकारियों ने बिना नोटिस के गिराया है उनसे रिकवरी होगी। क्योंकि सरकार तो अपने हिसाब से काम करती है, माननीय उच्च न्यायालय जो हो नियम कानून के तहत काम करेगा। अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा था, भूमाफियों पर बुलडोजर चल रहा, तब तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था, हमने भी तारीफ की थी। लेकिन पहली बार अयोध्या धाम में एक बार ऐसी घटना घटी जो पूरे जनमानस को उसने विदीर्ण कर दिया है। सप्तसागर में एक गुप्ता परिवार जिसने अभी ज़मीन का बैनामा कराया, खारिज दाखिल कराया, उसके बाद विकास प्राधिकरण ने नक्शा पास किया और रात में जाकर प्रशासन ने बुलडोजर गिरा दिया। उसने बैंक से 20 लाख का लोन भी ले रखा है। हमारे साथ इस समय अयोध्या कचहरी में कुछ अधिवक्ता हैं। चूँकि पूरे अयोध्या जनमानस में वो एक उबाल है, इसलिए बात करने के लिए हमारे साथ कुछ अधिवक्ता हैं। सर, क्या कहेंगे इस घटना को? आ जाइए। देखिए, जो ये सप्तसागर कॉलोनी मादगंज चौराहा अयोध्या शहर में मनीष गुप्ता परिवार का जो मकान गिराया गया है प्रशासन के द्वारा, इससे गलत बात कोई हो नहीं सकती कि उस व्यक्ति ने 2018 में बैनामा लिया, म्यूटेशन कराया, प्राधिकरण से नक्शा पास कराया और मकान उनका 3 महीने से बन रहा था। चूँकि हम भी अयोध्या शहर से, इसलिए मुझे पूरी जानकारी है। और मनीष गुप्ता का लक्ष्मण घाट पुलिस चौकी के सामने किराना दुकान है और छोटी सी दुकान है। 2-2 रुपये जोड़ करके आदमी इस तरीके से काम करता है। प्रशासन को निश्चित ही इस पर नोटिस देना चाहिए। जैसा कि सुनने में आ रहा है, बता रहे तालाब है, वहाँ सैकड़ों मकान बने हुए हैं। मकान आज से नहीं बनने लगे, 25-30 साल से मकान बन रहे हैं जो मेरी जानकारी में है। तो प्रशासन का इस तरीके से बगैर कोई सूचना दिए रात के अंधेरे में, रविवार के रात में जा करके किसी का मकान गिरा देना, उनको सूचना पड़ोसियों के द्वारा मिली। प्रशासन का ये काम घोर निंदनीय है। और लोग टूट जाते हैं एक मकान बनाने में और इनको तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। यहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है, अयोध्या शहर में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहाँ तक कि हमारे मेयर साहब भी भारतीय जनता पार्टी से ही है, उस वार्ड के पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। अगर किसी मकान गलत बना हुआ है आप कहते हैं तो तहसीलदार जिसने दाखिल खारिज किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, प्राधिकरण जिसने नक्शा पास किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर आप केवल उसी आदमी को टारगेट क्यों करते हैं जो आपका सामना नहीं कर सकता? क्योंकि आप विभागीय है, तहसील कर्मचारी हैं, प्राधिकरण है, एसडीएम साहब हैं, आप लोग आपस में मौसेरे भाई हैं। केवल जनता, गरीब जनता को आप परेशान कर रहे हैं। जब मकान बन रहा था तब आप कहाँ थे? आपको रोकना चाहिए था। आप करें 8 बीघे का तालाब सप्तसागर है, 8 बीघे क्या वहाँ 8 बिस्सा जमीन खाली नहीं पड़ी, आप आंख बंद करके बैठे हुए हैं और जिसको गरीब पाए, कमजोर पाए उसका मकान गिरा दें। तो इस तरीके से सरकार का जो कार्य है इस पर योगी जी को तत्काल एक्शन लेना चाहिए और जो अधिकारी इसमें जिम्मेदार हों उनसे व्यक्तिगत रूप से उसके मकान की जितनी भी भरपाई सारी वसूल करना चाहिए। जी बाबू जी, क्या कहेंगे? ऐसा है, जिन लोगों का जन्म ही अपराध से हुआ हो जी, तो उनकी सोच भी आपराधिक ही होगी जी। और ये केवल अयोध्या की ही समस्या नहीं, पूरे देश की यही समस्या है आज। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं हर जगह, चाहे वो मध्य प्रदेश आप ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, उत्तर प्रदेश आप ले लीजिए, जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। जी जी जी। और वो अभी नंबर 1 पर क्यों है? जी जी। क्योंकि योगी जी की सोच उसी तरह की है। जी 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 जी। ये जो कृत्य किया गया है, आपने न कोई नोटिस दिया मनीष गुप्ता को? कह रहे हैं कि छुट्टी का दिन था, नोटिस नहीं दी जानी चाहिए। अगर छुट्टी का दिन था तो कोई मैंने डीएम और एसडीएम जो है सब छुट्टी मना रहे थे। जी जी। अगर यहाँ अयोध्या में कोई घटना रात के अंधेरे में गिराने के क्या औचित्य है? वही मैं बताने जा रहा था
कि ये लोग छुट्टी 24 घंटा इनकी ड्यूटी होती है। है सारी जिम्मेदारी डीएम की है, जिम्मेदार रिस्पांसिबल डीएम है, और ये छुट्टी मना रहे थे, मजाक बना दिया है प्रशासन को। इतने दिन जो है अन्य गवर्नमेंट भी रही हैं, अटल जी की भी गवर्नमेंट रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ही थी, लेकिन वो तो इतनी बदतमीजी वाली कोई भी कार्य उनके जीवन में नहीं हुआ। ये सीधे सीधे जो है ये प्रशासन की गुंडागर्दी है, और योगी महाराज केवल गुंडागर्दी पूरे उत्तर प्रदेश में मचाए हुए हैं। ये आप समझ लीजिए। किस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर क्या बताएंगे युवा अधिवक्ता जी? हम इस बार अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। तब तो आपकी और जिम्मेदारी है। हमारी भी जिम्मेदारी है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर प्रशासन को किसी का घर गिराने का औचित्य बनता है तो प्रथम दृष्टया उनको यहाँ से नोटिस करना चाहिए। वो स्वयं सरकार हैं, सरकार के खिलाफ कोई भी एक्शन हो या सरकार किसी के खिलाफ एक्शन लेना चाहे तो पहले वो नोटिस देती है। वो कोई भगोड़े थे नहीं कि वो जेब में रख के पूरा तालाब लेके चले जा रहे थे। आप नोटिस देते, 3 महीने से घर बन रहा था उनका, उनको नोटिस देते तो उस पर संज्ञान लेते, विकास प्राधिकरण को देते कि नक्शा आपने क्यों पास किया, तालाब की पैमाइश करवाते। आप तो स्वयं सरकार हैं, अब भी जाके आप तालाब का पैमाइश करा लीजिए। जहाँ हो सबका गिरवा दीजिए कि केवल उसी गरीब का घर गिराना था। अगर गिराने से पहले आपको नोटिस देना चाहिए था, बाकायदे उसे पूरी बात बतानी थी, और उसका घर जो लागत लग रही थी उसके 3 महीने से, उसको लागत भी न लगती, रुक जाती। उसके बच्चे जो एक आनापाई जोड़ के बना रहे थे, उसमें सरकार से लोन भी लिया था 20 लाख रुपया, वो भी बच जाता। तो अपने दायित्व से वो मुकर रहे हैं, अपना दायित्व नहीं दिखाना चाहते। बस किसी के दबाव में, सरकार के दबाव में बस केवल घर गिरा दीजिए, रात में बुलडोजर लेके चले जाइए। ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जो सरकार की छवि को धूमिल करे। हमारे साथ सप्तसागर के इधर आइए बाबूजी, सप्तसागर जहाँ पर एक घटना हुई उसके बगल के महंत जी हैं, वस्तुस्थिति क्या है और क्या हुआ है बताइए आप जी। अपना परिचय दीजिए। हम राघवराम मंदिर के महंत जगन्नाथ दास हैं। हमारे मंदिर के पीछे सप्तसागर था, सप्तसागर है। सप्तसागर की स्थिति ये थी कि माता सीता जी वहाँ स्नान करती थी, और वो सप्तसागर जो है उस पहले से ही सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने उस पर घर मकान बना लिया, और उसमें पता चला कि कुछ लोगों का मकान तत्काल में गिरा दिया गया। तो वैसे तो वहाँ सप्तसागर का प्रारूप जो है नहीं, तो कैसे नक्शा पास हो गया, खारिज दाखिल कैसे हो गई, और उसके बाद बैंक लोन कैसे हो गया जब आप अवैध कह रहे हैं? ये तो जो है प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, जो ऊपर से ऊपर बताया जाता है, लेकिन ऊपर कोई सुनता नहीं है। तो प्रशासन को इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसी स्थिति आवे ही नहीं। मठ मंदिरों के लिए हम लोग जो है, हमारे ही मंदिर के 4 मुकदमे बाहरी आदमियों ने जिनका कोई मतलब नहीं आके बैनामा कर दिए हैं। एक मतलब महालक्ष्मी मंदिर ध्वस्त कर दिया गया। उसी परिसर में एक महालक्ष्मी मंदिर है जिसके महंत है, तो उसको ध्वस्त कर दिया गया। उस पर बस 427 और इसकी चार्जशीट लगा के मामले को श्री कर दिया गया। तो बताइए कि इस तरह से हो रहा है। हम लोग नया ट्विस्ट आ गया, अब चौबे जी को आना चाहिए, एक नई चीज बता रहे हैं। तो ये तो खुद फर्जी बता दे रहे हैं। जो महान जी ने कहा, महान जी की बात बिल्कुल सही। आप राघवराम मंदिर के महंत हैं और आप पेशे से अधिवक्ता भी हैं। अच्छा। गोरखपुर में आप वकालत भी करते हैं। जो महालक्ष्मी का जिक्र आपने किया, उस पर कुछ शरारती तत्वों ने आकर गिरा दिया और महान जी के द्वारा तहरीर दी गई, उसको मिनिमाइज करके पुलिस ने 427 में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। और आपके मंदिर के आगे की जमीन जो आपका सहन है, उसको भी कुछ लोगों ने बैनामा कुछ लोगों कर दिया, उसका भी विवाद विचाराधीन चल रहा है। तो इस तरीके से अयोध्या में राम जन्मभूमि के उद्घाटन के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद जमीन की कीमतें इस तरीके बढ़ गई कि अयोध्या जी में बड़ा भ्रष्टाचार है। और रही सप्तसागर की बात, तो सप्तसागर में आज से जमीन नहीं बिक रही, मैं तो कह रहा हूँ 30 साल से बिक रही, लोग मकान बना लिए हैं। ये केवल अपनी दबंगई और दादागिरी दिखाने के लिए और प्रशासन की आंखों को तारा बनने के लिए कुछ अधिकारियों के कुकृत्य है कि जा करके उन्होंने मकान को सीधे गिरा दिया है। 3 महीने से नोटिस तो देनी चाहिए था। अधिकारियों पर क्या कार्रवाई को होना चाहिए बाबू? ऐसा है, सरकारी संपत्ति मान लीजिए या सार्वजनिक कोई संपत्ति है, तो उस पर अगर किसी ने अतिक्रमण कर लिया है तो उसको हटाने के लिए एक है पीपी एक्ट। अच्छा। उसके अंतर्गत
इनको दावा दायर करना चाहिए एसडीएम के यहाँ। एसडीएम उस पर संज्ञान लेके नोटिस भेजें और नोटिस भेजने के बाद वो पार्टी को सुने और सुनने के बाद अगर वो ये ऐसा पाते हैं जी जी कि हाँ इन्होंने अतिक्रमण किया है, ये प्रॉपर्टी सरकारी है, तो उसके लिए उन समय देंगे कि आप इतने दिन के अंदर उसको आप खाली कर दीजिए। अगर वो नहीं खाली करते हैं तो ये होगा कि वो उसको वो जैसा चाहे कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, सब कुछ कर। आपका कहने का मतलब अगर मान लीजिए वो गलत ही है, अतिक्रमित है, तो एक प्रोसेस अडॉप्ट होना चाहिए। सर हाई कोर्ट जा रही है, हाई कोर्ट जा रही है चौबे जी हो, क्या उसको रिलीफ बिल्कुल मिलेगी? बिल्कुल आप जान लीजिए, जैसे महंत जी बता रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय में जाने पर निश्चित ही उनको सफलता मिलेगी और जिन अधिकारियों ने बिना नोटिस के गिराया है उनसे रिकवरी होगी, क्योंकि सरकार तो अपने हिसाब से काम करती है और माननीय उच्च न्यायालय जो हो नियम कानून के तहत काम करेंगे। और मैंने देखा अयोध्या में मेयर से लेके और विधायक तक और भाजपा कोई भी नेता इसमें बोलने नहीं आया। सिर्फ समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने इस मामले को उठाया है और इस नाते नहीं उठाया है कि कोई चुनाव आज के डेट में है। चुनाव 27 में होगा या वन नेशन वन इलेक्शन में 29 में होगा, कब होगा पता नहीं, लेकिन कम से कम चाहे जो भी हो तेज नारायण पांडे ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और मीडिया में आपके माध्यम से पता चला कि उन्होंने एसडीएम साहब से वार्ता भी किया और कहा एसडीएम साहब आपने गलत किया, आप भी मध्यम परिवार से निकले हैं, तो कम से कम जिले में एक नेता है जो गरीबों मजलूमों और पीड़ितों की आवाज़ उठाने वाला तेज नारायण पांडे। बाकी तो किसी नेता क्यों नहीं निकल रही है कि सरकार को खिलाफ उनकी कार्रवाई गलत है, वो तो जो गलत है वो तो जी कुछ करेंगे जी। अभी सुप्रीम कोर्ट से एक डिसीजन आया था, संभवतः आपके नॉलेज में भी होगा, महाराजगंज का। वहाँ पर भी इस तरह से जो है इन लोगों ने ध्वस्तीकरण किया था उस मकान का। 20 लाख रुपया इनको जो है आदेश हुआ कि आप उनकी भरपाई कीजिए। नहीं तो उसकी तो जमीन सही थी, लेकिन यहाँ पर एक जैसे मोहन जी ने कहा कि सप्तसागर में कुछ अतिक्रमित किया गया है जी। यहाँ भी वही स्थिति है। यहाँ अगर मान लीजिए उनकी जमीन नहीं थी, जिसने बेचा उसकी जमीन नहीं थी, तो उसके नाम दाखिल खारिज बेचने वाले के नाम कैसे आया? ये बात सही आपकी जी जी है। अगर उसकी जमीन नहीं थी, इन लोगों ने 3 लाख रुपया लेकर के उसका नक्शा कैसे पास किया? जी 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 हैं? लेखपाल जो दाखिल खारिज उसका हुआ मनीष गुप्ता का, अगर लेखपाल मौके का नवैया देख करके और वहाँ बयान दिया है दाखिल खारिज में, तो उसने कैसे बयान दिया? कार्रवाई होनी चाहिए जी जी जी। सबसे पहले ये छोटे मछली को मत पकड़िए, जब पकड़िए डीएम को पकड़िए। जी जी बिना डीएम के आदेश के एक पत्ता कहीं पूरे जिले में नहीं खड़कता। जी 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 जी। और जो इसमें डीएम, जो इसमें उपाध्यक्ष प्राधिकरण का, जो इसमें जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं, जब उनका गला फंसेगा तो ये तो छोटी मछलियां हैं, छोटी मछलियों कौन? आप जैसे अधिवक्ताओं का कहना यह है कि हो सकता है सप्तसागर की पैमाइश कर या कुछ अतिक्रमण हुआ हो, लेकिन पहली तो जिम्मेदारी लेखपाल की है, कानूनगो की है, तहसीलदार की है, उच्च अधिकारियों की है, सबसे पहले जवाबदेही डीएम की है, क्योंकि वहाँ पर जो किया गया वो बहुत गलत है। एक प्रक्रिया के तहत मान लीजिए अतिक्रमण किया गया तो उसका एक प्रोसेस अडॉप्ट करना चाहिए था। हाई कोर्ट वो परिवार जा रहा है, निश्चित रूप से जितने अधिकारी हैं वो उनके लिए जेल ही उनका एक स्थान है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको। ठीक है।